चाहता हूं, मेरी ये प्रार्थना है, आज वचन के प्रेमी बन जाओ, प्रेमी बन जाओ आज वचन के। सुबह शाम आपके अंदर वचन गूंजे। आमीन। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, ध्यान से सुनिएगा, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। जो मेरे मुख से परमेश्वर कह रहा है मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। ये धार्मिक किताब नहीं है, ये क्रिश्चियंस की रिलीजियस किताब नहीं है। हाँ, कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये सृष्टि कर रही है परमेश्वर ने इस वचन से। वो कह रहा है मेरे मुख से, जो आप जानते हैं ये जो वचन है ये परमेश्वर की पेन से नहीं आया, परमेश्वर के मुख से आया है। हालेलुया। पेन से तो इंसानों ने लिखा, जो उसके नबी थे, आया उसके मुख से है। और वो कह रहा है जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं आया। या नहीं, इम्पॉसिबल है, वचन खाली हाथ नहीं आ सकता। हालेलुया। आमीन जी। बस आगे। परंतु जो मेरी इच्छा है, उसे वह पूरा करेगा, उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है, उसे वह सफल करेगा, उसे वह सफल करेगा। ये वचन जिस दिन भेजना सीख जाओगे, जो चीजें 30 साल में नहीं हुई 3 महीने में देखने लग जाओगे अपने जीवन में। ये वचन बनाया गया है भेजने के लिए विश्वास के द्वारा। वो कह रहा है जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो खाली हाथ कभी भी वापस नहीं आएगा। आमीन। मैं आज आपको वो कुंजी दे रहा हूं, अगर आपने आज की मीटिंग को पकड़ लिया, मैं आपको बता रहा हूं आपकी जनरेशंस ब्लेस्ड होंगी, जनरेशंस। इब्राहिम कैसे बना? सारे राज्यों का, राष्ट्रों का पिता कैसे बना? क्या दिया परमेश्वर ने उसको? आईवीएफ ट्रीटमेंट? हाँ, क्या दिया इब्राहिम को? अरे वचन दिया। मूसा को क्या दिया? वचन दिया। एक वचन आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक आयत, एक। इब्राहिम को कितनी प्रतिज्ञा दी? एक। आप जानते हैं आज परमेश्वर के वचन में आपके लिए कितनी प्रतिज्ञाएं लिखी हैं? 8000 प्रतिज्ञाएं हैं आपके लिए। 8000 प्रतिज्ञाएं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब भी कहीं कलीसिया में जाता हूं या पहले अपने चर्च में, जब मैं प्रभु मुझे सिखाने लगा, मैं देखने लगा लोगों को वो किस एटीट्यूड से वर्ड सुनते हैं। और मैं देख रहा है जब वचन है, फिर बाद में पास्टर हमारी जिंदगी ऐसी है। मैंने कहा मुझे पता है ऐसी होगी ऐसी। क्योंकि जो आपके जीवन में, एक बात बताओ, अगर आप एक खेत में गए और आपका बीज कभी जमीन के अंदर गया ही नहीं तो फल आएगा? वो मसीह जो कलीसिया आ रहे हैं 30 साल 40 साल, मगर वचन को कैसे समझते हैं? कचरा। कचरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वचन को देख के बोलते हैं कचरा है, नहीं। मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, उनका स्वभाव जो वर्ड के लिए है वो उसकी कचरा, मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर आप आदर नहीं करते, अगर आप किसी के घर में गए और वो आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं कर देता, आपकी तरफ देखता भी नहीं है, तो वो क्या है? इसका मतलब आप बात कर रहे हैं तो वो आपको आपका आदर नहीं कर। तो वो विश्वासी जब आते हैं, वचन भेजा गया चरवाहे के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज भी चरवाहे के द्वारा भेजा जाता है। जिस किसी के सुनने के कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता था नहीं कह रहा है। यानी आत्मा आज भी कलीसिया से कह रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा दिक्कत यह है मेरे लोगों के सुनने के कान नहीं है। English Bible says the Spirit is speaking, present continuous tense.
आज भी बात कर रहा है। आमीन। और फिर प्रभु ने मुझे सिखाया क्यों। और आप जानते हैं इस दृष्टांत में जब यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया वो रोया। मैंने कहा ये प्रभु, ये दृष्टांत, बीज बोने का दृष्टांत बता के तू क्यों रोएगा? वो क्यों रो रहा है? पता है क्यों रो रहा है? क्योंकि उसके लोग समझ नहीं रहे। उसने उनके लिए सब कुछ कर दिया है। अब अगर एक ऐसा मसीह कलीसिया आ रहा है 30 साल से और वो आता है वचन पर नहीं ध्यान लगाता, वचन का आदर नहीं करता, और उसका हृदय ऐसा है जैसे बीज सड़क के किनारे गिरते हैं, जब तक वो कलीसिया से बाहर जाता है शैतान वो वर्ड चुरा चुका है। जब वो घर जाता है, अब जब वचन अंदर ही नहीं गया तो क्या होगा? फल आएगा 5 साल 10 साल। अब उसको मैं बोलता हूं, पता है क्या, बुरा मत मानिएगा, देखिए मैं सीधी बात करना जानता हूं, मैं घुमा फिरा के मुझे बात करनी नहीं आती। वो बन जाएगा धार्मिक ईसाई। क्या हो जाएगा? सब बोलेगा जय हालेलुया, जय मसीह की, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, सब बोलेगा ये चीजें, मगर जिंदगी में क्या होगा? जय नहीं होगी। जिंदगी में क्या होगा? कोई फल नहीं होंगे। संडे को चर्च भी आएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर वचन जिसके द्वारा उनके जीवन में बदलाव। आप सारे गाने याद कर लो, आप डांस कर लो गानों में, मगर जब तक वचन हृदय में प्रवेश नहीं करेगा फल नहीं आ सकते। आप पढ़िए भजन संहिता 119 उसका 130, ध्यान से सुनिए। जब तक बीज प्रवेश नहीं करेगा हृदय के अंदर, सब लोगों ने बीज देखा है, कोई भी बीज, सेब का बीज, कोई भी बीज, आप देखते हो बीज में क्या होता है? एक बाहर हार्ड शेल होता है, एक बाहर कठोर कवच होता है। उसके अंदर क्या है? बीज के अंदर जीवन है। क्या है? जीवन है। मगर अगर मैं एक बीज को लूं और एक टेबल के ऊपर रख दूं उस बीज को, तो मुझे फल मिलेगा? हाँ, ये आप बाइबल हाथ में लेके घूमो सब जगह, हाँ, आप दिखाओ मैं मसीह हूं सबको, देखो मेरी बाइबल, कुछ नहीं होगा। आप तकिए के नीचे डाल दो, कई लोग कहते हैं हमें बुरे सपने नहीं आएंगे। ये बाइबल कैरी करने से कुछ नहीं होता। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, कुछ लोग तो इतना धर्मी, मतलब इतना ज्यादा आदर कर देते हैं, लाल कपड़ में बांध के अलमारी के ऊपर रख देते हैं और कहते हैं हम निकालते हैं क्रिसमस में। हाँ, इतना आदर मत दो, आदर दोगे जब खोलोगे वचन को। हम लोग एक मीटिंग में गए, वहां पर उन्होंने कहा कि पास्टर जी आप हमें सिखा सकते हैं बाइबल पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है? मैंने कहा, उनको मैंने बोला और मैं आज आपको भी सिखाता हूं, एंशिएंट हिब्रू तरीका बाइबल पढ़ने का। कैसे? एंशिएंट हिब्रू तरीका, जो यहूदी लोग जैसे पढ़ते थे। सीखना चाहेंगे आप? हाँ, बेस्ट तरीका बाइबल पढ़ने का। कई लोग कहते कैसे पढ़े कैसे पढ़े? सबसे पहले आप अपनी बाइबल लीजिए, हाँ, उसको खोलिए और उसको पढ़िए। हालेलुया। इतना मिस्टिकल बनाने की जरूरत नहीं है उसे। अरे भैया वचन को खोलो और पढ़ो। अरे कहां से पढ़े? अरे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, वचन है वो परमेश्वर का, ब्लेस करेगा तुम्हें। हालेलुया। कहीं से तो पढ़ो, ये सोच के कि कहां से पढ़े, पढ़ते ही नहीं है। पढ़ो, खोलो और पढ़ो, पवित्र आत्मा बात करेगा आपसे। आमीन। हाँ जी पास्टर बताइए। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। उससे, ओके, हिंदी में इसका सही अनुवाद नहीं है। इंग्लिश सेज द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड प्रोड्यूसेस लाइट। तेरे वचन के प्रवेश से एक ज्योति निकलती है। क्या होता है? ज्योति। ज्योति क्या है? जीवन है। In him was life, यूहन्ना 1:4, in him was life, life was the light of men। परमेश्वर का जो जीवन है आत्मिक जहां में, वो एक प्रकाश की तरह है। समझ रहे हैं आप? सो कैसे आपको पता? जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में प्रवेश करता है, जैसे एक सेब का बीज है, जब वो सेब का बीज जमीन के अंदर चला जाता है तो क्या होता है? बाहर का जो शेल है वो टूटता है उसके अंदर से जीवन निकल जाता है। ऐसे ही ये जो परमेश्वर का वचन है, जब तक आपके टेबल में रखा है, कितना भी अच्छा आपका लेदर कवर हो, हाँ, बाहर इसमें जितना भी डेकोरेशन करना है वो कर लो, कुछ फर्क नहीं आएगा जब तक आपके हृदय के अंदर वचन प्रवेश नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं आज,
मैंने आपको बताया मेरे को मेंटल डिसऑर्डर था, हम लोग कर्जों में थे। केवल इस वचन का आदर करके और इस वचन को इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज मैं कर्जों से बाहर हूं, एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूं। हम एक मिनिस्ट्री कर रहे हैं दिल्ली में बिना किसी सपोर्ट के, इंडिया में, इंडिया के बाहर, मतलब एक ब्लेस्ड लाइफ में आज जी रहा हूं केवल क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखा। और परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। अगर आप आज निर्णय ले लोगे कि प्रभु मैं भी तेरे वचन का आदर करने वाला व्यक्ति बनूंगा, वही रिजल्ट। आप एक व्यक्ति के पास गए, कहा भाई साहब आपके तो बहुत ही बढ़िया ये सेब का पेड़ है, बहुत ही अच्छा, कैसे लगा? उसने कहा ये लो ये बीज। कह रहा ये आप आज जिन परमेश्वर के दासों के पास जाते हो, आप उनके बड़े बगीचे देख रहे हो, मगर उन्होंने भी शुरुआत बीज बो के ही करा था। और वही बीज आपके पास भी है, परमेश्वर ने वही बीज आपको भी दिया है। तो बीज लो और बोना शुरू करो। आमीन। आप एक बड़ी कटनी करना शुरू करोगे। आमीन। सो वचन, जो परमेश्वर का वचन है, इस वचन के अंदर जीवन है। इस वचन के अंदर क्या है? क्या है इस वचन के अंदर? जीवन है। इस वचन के अंदर परमेश्वर का डीएनए है। मैं आज आपको बता रहा हूं, अभी आप देखेंगे क्या क्या चंगाइयां हो रही हैं। प्रभु बॉडी पार्ट बना रहा है, किडनी बन रही है, किडनी निकली सर्जरी से, नहीं किडनी बना दी परमेश्वर ने। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग होते क्या बात कर रहे हैं? अरे भैया, उस वचन से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बना दिया, उसके लिए किडनी बनाना क्या बड़ी बात है? हालेलुया। हाँ, जीसस। आपने सुना है कई लोग कहते हैं आपका ना विश्वास बहुत ज्यादा है, हमारा ना विश्वास नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि विश्वास कैसे आता है? हाँ, सुनने से। मगर क्या सुनने से? वचन। और इंग्लिश बाइबल ये नहीं कहती सुनने से। इंग्लिश बाइबल से फेथ कम्स बाय हियरिंग, ING। वचन सुनते रहने से विश्वास आता है। विश्वास कैसे आता है? वचन सुनते रहने से। मैं आज